हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने जा रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ब्रीफ। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, वो बना होता है हार्ट का, ब्लड वेसल्स का और ब्लड का। तो हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, इट इज़ ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखिए, इसमें जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं इनको कहते हैं ऑरिकल्स, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट ऑरिकल है, इसी तरह से ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब हमारा जो हार्ट है, इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जो ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, इनके बीच में जो ये वॉल्स होती हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो राइट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल के बीच में ये वॉल होती है, इसे हम कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, या आप इसको सेप्टम भी कह सकते हो, आप इसको वॉल कहो या सेप्टम कहो, दोनों चीज़ें सही हैं। तो ये जो सेप्टम होता है, इसे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है, तो इसे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 ओपनिंग्स बनाई हैं, इन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह से लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी 2 ओपनिंग्स होती हैं या 2 वाल्व्स होते हैं, जिन्हें हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। हम इसे ऐसे करके लिख भी सकते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, या हम इसे मिट्रियल वाल्व भी कहते हैं। ये तो हो गई वाल्व्स की बात। हमारे सेप्टम्स की भी बात क्लियर हो गई है आपको। हमारी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको पता चल गया। ये जो मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। एक्चुअली में ये मेम्ब्रेन जो है, ये डिवाइडेड होती है इनटू 3 मेम्ब्रेन्स, जिसमें से सबसे ऊपर वाली एपिकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम, और सबसे इनर वन जो है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल जो है यहाँ डिफाइन मैंने इनको किया हुआ है। द एपिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम इज़ द थिक मस्क्यूलर मिडल लेयर, और मायोकार्डियम जो है ये हमारे हार्ट को पंपिंग में भी हेल्प करती है। एंड द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इज़ एंडोकार्डियम। देन द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, यहाँ मुझे थोड़ा सा मिस हो गया है, पेरी के बाद आपको यहाँ पर ऊपर कार्डियल भी लिखना है। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर जो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में, पेरिकार्डियम की ये जो 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे हार्ट को शॉक से बचाता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है, इट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन एंड इट पंप्स ब्लड। ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून जो चलता है, उस खून को या उस ब्लड को जो मोटर चलाती है हमारी बॉडी में, उसे हार्ट कहते हैं। हमारी बॉडी में का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द सुपीरियर बॉडी, वो सारा जो है हमारे राइट ऑरिकल में आता है विद द हेल्प ऑफ ए ग्रेट वेन कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। इसी तरह से हमारी इन्फीरियर बॉडी से जितना भी ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इन्फीरियर वेना कावा की हेल्प से राइट ऑरिकल में आता है। तो बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 ग्रेट वेन्स, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, इनके हेल्प से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट ऑरिकल के अंदर जमा हो जाता है। जब हमारा राइट ऑरिकल ब्लड से भर जाता है, तो ये 3 वाल्व्स जो हैं, जिन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं, इनके ये कस्प, या जिनको आप ये कस्पिड वाल्व, इनको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये ट्रायंगुलर कस्प्स होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, और यहाँ से सारा का सारा ब्लड जो है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि जितना भी हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ये 2 वेन्स जो हैं, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में लेकर आते हैं। और जब ये राइट ऑरिकल, ये चैम्बर भर जाता है, तो ये 3 वाल्व्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, और ब्लड जो है सारा का सारा यहाँ पर फ्लो करता है इनटू राइट वेंट्रिकल।
इसी तरह से जब राइट वेंट्रिकल भर जाता है तो हमारे ये वाले जो 3 वाल्व्स हैं इनके ये कस्प्स जो हैं ये बंद हो जाते हैं और हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको हम लब कहते हैं, LUB, LUBB, लब, हमें सुनाई देती है। और ब्लड जो है सारा का सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इनटू राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल भी पूरा का पूरा भर जाता है तो हमारा ये वाला जो वाल्व है इसे हम यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, ये खुल जाता है और सारा ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल फ्लो होता है इनटू दिस ग्रेट आर्टरी नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी बॉडी की एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपने यहाँ से जैसे कि देखा कि राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में मूव हो जाता है तो हमारा ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये बंद हो जाता है और हमें सेकंड हार्ट साउंड जिसे डब कहते हैं वो सुनाई देती है, DUBB। हमें सेकंड हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है और ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को टेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इट टेक्स ब्लड टू लंग्स। अब हम अपने हार्ट के लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। हमारे हार्ट में लेफ़्ट साइड पे जो अपर वाला चैम्बर है इसे लेफ़्ट ऑरिकल कहते हैं। लेफ़्ट ऑरिकल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लंग्स लिखा है, लंग्स से 4 पेयर्स ऑफ, मैंने यहाँ पर गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वेन्स बनाई हैं। इट मीन्स कि 4 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, 4 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स जो हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं और लेफ़्ट ऑरिकल में वो सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही लेफ़्ट ऑरिकल ब्लड से भर जाता है विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे बाइकस्पिड वाल्व्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड इट फ्लोज टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। जैसे ही सारा ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये बाइकस्पिड वाल्व्स जो हैं इनके ये कस्प बंद हो जाते हैं और इसी तरह से जैसे यहाँ पर लब साउंड हुई है सेम उसी टाइम पर यहाँ पर भी लब साउंड प्रोड्यूस होगी। जिस टाइम यहाँ से ब्लड यहाँ फ्लो होता है फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, उसी टाइम पे लेफ़्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में फ़्लो हो रहा होता है। तो इस तरह से जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है हमारे ये 2 बाइकस्पिड वाल्व्स जो हैं इनके ये कास्प्स या फ्लैप्स बंद हो जाते हैं और हमें लब की साउंड सुनाई देती है। अब ब्लड चला गया कहाँ पर, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो सेम उसी तरह से जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल फुल हो जाता है ब्लड से, हमारा ये जो सेकंड सेमील्यूनर वाल्व है यहाँ पर ये ओपन हो जाता है और ब्लड जो है वो आयोटा में फ़्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सारा ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है ये सेमील्यूनर वाल्व जो है इसका फ्लैप बंद हो जाता है और सेकंड हार्ट साउंड डब जो है वो सुनाई देती है। तो लब डब ये साउंड राइट ऑरिकल, लेफ़्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों ही के जो ये वाल्व्स हैं इनसे सेम टाइम पे ये साउंड्स जो है वो हमें सुनाई देती है। और ये जो हमारी आयोटा है ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको सप्लाई करते हैं हमारे होल बॉडी में। ये भी एक ग्रेट आर्टरी है जो डिवाइड हो जाती है इनटू नंबर ऑफ आर्टरीज, इनटू थाउजेंड्स ऑफ आर्टरीज और हमारे बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करती है, एक्चुअली सेल्स यूज़ करते हैं उस ब्लड ऑक्सीजन को और सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे सेल्स से वापस ब्लड में जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है और हमारी जो वेन्स होती हैं बॉडी की वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और सुपीरियर बॉडी की सारी वेन्स एक साथ मिलके एक ग्रेट वेन बनाती हैं जिसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। इसी तरह इन्फीरियर बॉडी की सारी वेन्स जो हैं वो सब मिलके इन्फीरियर वेना कावा को बनाते हैं और इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी को मिला था जब वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स जो हैं वो इकट्ठा करके लाती हैं और सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट ऑरिकल को देते हैं। यहाँ से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व्स और राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू दिस वाल्व सेमील्यूनर वाल्व और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाती है। यहाँ लंग्स के पास ब्लड गया, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में आता है। लेफ़्ट ऑरिकल से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर से हमारे आयोटा में, सिस्टमिक आयोटा में जाता है जो इसको फिर से बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट का साइकिल चलता है और हमारी बॉडी की सर्कुलेशन होती है। अब
मैंने आपसे कहा था कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, यानी हमारा हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है। तो मोटर जो होता है, घर वाला मोटर, उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो हमारे हार्ट को ये जो पंपिंग के लिए एनर्जी है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी से कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एसए नोड। एसए नोड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल। और ये जो एसए नोड है ये राइट ऑरिकल के वॉल में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग होती है ना, बस उसके साथ ही ये उसकी ओपनिंग के आसपास ही हमारा एसए नोड प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं। एसए स्टैंड्स फॉर साइनो ऑरिकुलर नोड। एसए नोड जो है ये करंट को प्रोड्यूस करता है, और एसए नोड से करंट जो है वो ट्रांसफ़र होती है टू एवी नोड। ये एवी नोड मीन्स ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड जो है ये करंट प्रोवाइड करता है, यहाँ से करंट जो है वो ट्रांसफ़र होती है इसमें। ये जो यहाँ पर फाइबर्स हैं जिनको हम बंडल ऑफ हिस और एवी बंडल कहते हैं। तो यहाँ से करंट प्रोड्यूस हुई, ये ऑरिकल्स की वॉल को करंट मिल गई। अब ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स को करंट प्रोवाइड करनी है, तो वो करंट कैसे जाएगी? फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, एंड फ्रॉम एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस और एवी बंडल, देन फ्रॉम बंडल ऑफ हिस, ये सारा बंडल ऑफ हिस है यहाँ तक, और बंडल ऑफ हिस फिर वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर जो है वो ब्रांच हो जाता है, जिसे हम, और उन ब्रांचेस को हम पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरह से करंट जो एसए नोड से प्रोड्यूस हुई वो एसए नोड से शिफ्ट होती है टू एवी नोड, फ्रॉम एवी नोड to bundle of his, and from bundle of his to the walls of ventricles, both right and left ventricle। तो इस तरह से हमारा हार्ट इस एनर्जी के, इस पोटेंशियल के हेल्प से क्या करता है, जो पंपिंग एक्शन है वो कर पाता है और हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है। ये एक शॉर्ट सा वीडियो आपके लिए था स्टूडेंट्स, ताकि आप शॉर्ट टाइम में, एग्ज़ाम्स के टाइम में अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे जल्दी से रिवाइज़ कर सको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा सा इस पेज का वीडियो आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको स्टडी कर सको अच्छे से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।